सुदामा टी स्टॉल है, काफ़ी पुरानी टी स्टॉल है और ये कहा जाता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो राजनीति है वो यहीं से चलती है। मतलब यहाँ पर बहुत सारे छात्रों का जमावड़ा सुबह और शाम होता है। चाय के साथ में वो तमाम अपनी समस्याओं के ऊपर में बातचीत करते हैं, पढ़ाई के ऊपर में चर्चाएं होती हैं। और चूंकि इस वक्त छात्र संघ का चुनाव चल रहा है तो हम कई सारे छात्रों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके क्या क्या मुद्दे हैं। फ्री की मूवी, जब देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में जब भी चुनाव होता है ना तो फ्री की पार्टी, फ्री की मूवी, कई सारे लोग जो है वो बाहर खाना भी खिलाते हैं। जैसा जो उम्मीदवार है जिसके पास जितना पैसा है वो बच्चों को खुश, छात्रों को खुश करना चाहता है। हम लोगों का ऐसे तो देखा जाए तो रैंकिंग्स के टर्म्स में और वैसे भी इंडिया तो काफ़ी वैसे आई थिंक पीछे है, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह देखा जाए तो हमारे जो बिल्डिंग्स वगैरह भी है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स के, जैसे DU अब टॉप इंस्टीट्यूट है इंडिया का, बट स्टिल जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो एट पार तो नहीं है दूसरे कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पे भी देखो तो जैसे फैकल्टी वगैरह भी है, तो जो भी अच्छे फैकल्टी वगैरह हैं वो प्रेफर करेंगे कि वो फॉरेन में ही पढ़ाएं, तो वो यहाँ नहीं पढ़ाते उतना। हाँ, मतलब वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी वही होगी कि उनको फॉरेन की कोई यूनिवर्सिटी में वो पढ़ाए। तो आप लोग फॉरेन में जो पढ़ने वाले छात्र हैं उनसे कमजोर तो नहीं है ना किसी मायने में? मुझे तो नहीं लगता किसी मायने में कमजोर है आप लोग। वो असल में वो थोड़ा डिपेंड करता है। जैसे हमारे जो इंडिया में इंफ्रा मतलब स्ट्रक्चरल ड्रॉबैक्स हैं। तो जैसे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं वो भी काफ़ी ओवरवर्क करते हैं। जैसे ये तो मास्टर्स में है तो अभी ठीक है, एक प्रोफेसर जैसे हमारे दिन के 2 क्लास ले रहे हैं। हमारा जो दिन का 2 क्लास होता है, मतलब दो सेक्शन है, दोनों सेक्शन के 2 क्लास होते हैं। तो जो प्रोफेसर सुबह जो 2 क्लास लिए वही उनको वापस से लेना पड़ता है दूसरे हाफ में। तो ये तो ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए उतना ठीक है, हमें तो पढ़ना है पढ़ लेंगे, बट प्रोफेसर्स को उनको वो ओवरवर्क हो जा रहे हैं। उनका फिर अपना रिसर्च वर्क करना है, क्योंकि अगर वो रिसर्च वर्क नहीं करते हैं तो वो इंस्टीट्यूट का जो रैंकिंग है वो ड्रॉप करेगा। जैसे सेंट स्टीफेंस बहुत गिरा इस बार, वो 19 गिर गया है। सेंट स्टीफेंस 19 हो गया है। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी है, फंडिंग का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि फंडिंग नहीं मिल रही है, हायर एजुकेशन में फंडिंग कट हो रही है। तो ये सब बाहर नहीं है, बाहर में वेरी वेल फंडेड है। बट दी अदर थिंग इज ये मतलब ये सब सरकार प्रोवाइड कर रही है। तो देख हमारा क्या 2 साल का लगभग 15 मैक्स आई गेस 20,000 का फीस पड़ रहा है। यही अगर हम बाहर चले जाएं तो करोड़ का फीस पड़ता है। और वहाँ पर स्कॉलर जो हम तो चलिए फिर भी बाहर के इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए, हमें शायद वो स्कॉलरशिप मिल भी जाए। अगर वहाँ के नेटिव का देखें तो उन्हें स्कॉलरशिप का भी मतलब वहाँ पर वो नॉर्म है कि करोड़ रुपए दे करके पढ़ना है, वो वहाँ का यहाँ हम लोगों की यूनिवर्सिटी का स्तर थोड़ा सा डाउन है क्या कि हम लोग विदेश जाना चाहते हैं, या पढ़ाई में आपको क्या कमी महसूस होती है, सुविधाओं में कैसी कमी? या हमारा लेवल तो बिल्कुल भी डाउन नहीं है। इट्स रियली डिफिकल्ट। डी स्कूल का तो अपना ही एक ब्रांड नेम है, तो पढ़ाई तो डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल की है। कंपेयर अगर हम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज से भी करते हैं तो वो बहुत अच्छा ही पढ़ाते हैं। फैकल्टी इज ऑल्सो वेरी नाइस। बट ब्रेन ड्रेन का कारण एक ही है कि ना हर किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, क्योंकि अब हमारे देश में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है। तो अगर हम यहाँ से पढ़ते भी हैं तो यही है ना कि हम यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, उसके बाद भी हमको और स्किल्स एक्वायर करनी पड़ती है। क्या क्या अभी क्या कर रही हो आप? अभी हम यहाँ पे एमए कर रहे हैं, हम फर्स्ट ईयर में ही हैं। एमए इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स में, हाँ। लेकिन अभी जो इलेक्शन यहाँ पर डीयू में होता है, बहुत देखा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग आते हैं बहुत तेजी के साथ में, यहाँ चुनाव प्रचार होता है, बड़े बड़े नेता। हाँ? दिखावा है ये सब। और बच्चे लाइक जो फर्स्ट ईयर्स वाले आ रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट टाउन्स आउट ऑफ दिल्ली, तो उन्हें लाइक दे आर वेरी न्यू टू ऑल ऑफ दिस। तो वो अब हो रहे हैं भीड़ का हिस्सा में, भीड़ के हिस्सा हो रहे हैं। एंड लाइक जो वो कह रहे हैं, वो उनका मोटो जो वो लेकर चल रहे हैं, तो दे आर फॉलोइंग ये दैट। भीड़ का हिस्सा बनना चाहिए। डिपेंड्स। लाइक हमने पढ़ा है इकोनॉमिक्स में कि यू शुड थिंक रैशनली। लाइक आप अपना देखो, लाइक सेल्फ इंटरेस्ट देखो, लाइक आपका क्या फायदा हो रहा है। आर यू अ रैशनल इंडिविजुअल बेसिकली? तो मतलब हमको अपनी यूटिलिटी मैक्सिमाइज करनी हाँ, है कि हम जो कर रहे हैं उससे हमको फुल यूटिलिटी मिल रही है कि नहीं। तो अब जिसका सेल्फ इंटरेस्ट है, उनमें किसी का फायदा है तो वो तो इसमें क्या फायदा मिल रहा है? लोग पीछे पीछे घूम रहे हैं, वो चाय पानी का ही फायदा होगा हमारे ख्याल तो से। जिनको फायदा दिख रहा है वो कर रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा था तो हम नहीं है। तो मुद्दा तो होंगे ना यहाँ के। हमसे कब मेरे से किसी कैंडिडेट ने बात नहीं करी। दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी स्टूडेंट से पूछेगा, जो लोग आ रहे हैं, जो रैली निकालते हैं, गाड़ियों में आते हैं, मुद्दों की बात कब करते हैं?
कहाँ मुद्दों की बात करी है? अच्छा, एक बात आप बताओ, हंसराज कॉलेज में आप पढ़ते हैं, बहुत सारी चर्चाएं शिक्षा को लेकर होती हैं। इन 4-5 सालों में, इन 2-3 सालों में क्या कुछ बदला है? क्या पढ़ाई अच्छी हो रही है आपके कॉलेज में? कॉलेज का स्तर हंसराज का काफी अच्छा है। बाकी कॉलेजों से अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी के माना जाए तो बाकी अच्छा है। और एनईपी जो लॉकडाउन में लाया गया उसको और अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा सकता था। हमारे सेक वेक जैसे कोर्सेज हैं एकदम बोगस कोर्सेज, उसमें हम लोग पढ़ते हैं आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी, इसका कोई मतलब नहीं है। 2 बजे से बिठा के 5 बजे तक बिठाए रखते हैं। और आर्ट ऑफ बीइंग हैप्पी है, योगा है, उसमें फिट इंडिया जैसे सब्जेक्ट्स हैं, इसका कुछ मतलब नहीं। हमको असाइनमेंट बनाना, उनका पेपर देना, कुछ नहीं करना है। तो और मैंडेटरी अटेंडेंस है और मान दिल्ली यूनिवर्सिटी आया है कोई स्टूडेंट एक्सप्लोर करने के लिए, वो जेएनयू भी जाएगा, जेएनयू के सेमिनार भी देखेगा, ड्यू के सेमिनार देखेगा। हमारा 67 से पूरा 67 नहीं हुआ तो पीटीएम बुलाई जाएगी। अब मैं आया हूँ पटना से, तो मैं पीटीएम में कहाँ से अपने पेरेंट्स को बुलाऊंगा? तो हंसराज में पिछले साल पीटीएम हुआ है यूनिवर्सिटी लेवल पे, जो दिखा रहा है कि एजुकेशन तो ठीक है, स्टूडेंट्स को जबरदस्ती क्लास में बिठाया जाता है। ये भी कहा जाता है कि स्टूडेंट को फिल्में भी दिखाई जाती हैं। हमारे उनको को कभी नहीं दिखाई। अच्छा, आज तक आपको कभी दिखाया नहीं? कोई फिल्म नहीं दिखाई किसी ने? अच्छा, अगर ऑफर मिले तो देख आएंगे। हाँ, फिर तो दिखाएंगे। फ्री की चीजें किसको नहीं पसंद आजकल के जमाने में। किन समस्याओं को आपको फेस करना पड़ता है कॉलेज में? हाँ, कॉलेज पढ़ाई के बाद। पढ़ाई के पर्पज से तो सब बढ़िया, फैकल्टीज बढ़िया है यहाँ की। और अगर देखा जाए तो स्टडी का जो माहौल है वो भी बढ़िया है। टीचर्स हैं काफी हेल्पफुल हैं। मेरे डिपार्टमेंट में तो जितना मेरे को पता है काफी हेल्पफुल टीचर। ये जो छात्र संघ का चुनाव हो रहा है, इसमें कुछ आपके भी मुद्दे हैं, कुछ समझ में आया है किन बेसिस पर चुनाव लड़ा जा रहा है? जी, चुनाव तो होते हैं और फिर से दरअसल मैं देखता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मनी मसल का यूज़ है अच्छा। और इस चीज़ों का काफ़ी स्टूडेंट इसको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और ये सारी चीज़ें नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट स्टूडेंट का जो इलेक्शन है इसे पूरी तरीके से डेमोक्रेटिकली तौर पे लड़ना चाहिए हमें, चाहे वो कोई भी संगठन हो। चंडीगढ़ से यहाँ सर, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का इलेक्शन है, जो माहौल है, जो यहाँ का एक त्योहार है एक तरीके से, उसको देखने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए एक तरीके से हम यहाँ पे आए हैं। और आप बाकी देख ही सकते हैं यहाँ पे जो यहाँ का माहौल है कितना खुशहाल है। अभी कल इलेक्शन भी है यहाँ पे, तो बस इसी के कारण हम यहाँ पे पहुंचे हैं। तो क्या एंजॉय किया आपने यहाँ पे? क्या देखा? ये आप अच्छा आप बताइए, आपने तो अभी द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खरीदी है। जी सर। दिल्ली विश्वविद्यालय के चुनाव में जिस तरीके से बड़ी गाड़ियां जी और कहा जाता है मूवी के टिकट दिए जाते हैं, जी। पार्टी कराई जाती है, जी, तो ये होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिंगदो जो कमेटी है उसका खुद का ये कहना है कि आप एक कैंडिडेट जो है वो लमसम 5,000 रुपए के आसपास खर्चा कर सकता है। लेकिन अगर असल में देखें तो आप यहाँ पे पोस्टर देख सकते हैं, आप यहाँ पे और चीजें देख सकते हैं, बैनर देख सकते हैं। मुझे लगता है कि एक एडवर्टाइजमेंट के लिए एक दिन का खर्चा मुझे लगता है 5,000 से ज्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं चीजों का उल्लंघन जो है वो तो डेफिनेटली हो रहा है। तो ये आपने ऑब्जर्व किया कि उल्लंघन हो रहा है? जी बिल्कुल ऑब्जर्व किया है, उल्लंघन हो रहा है। देखिए, लेकिन एक बात तो तय है, ये देखिए आप, ये लॉ कैंपस है, लॉ कैंपस है, लेकिन आप देखिए कि इतने कैंडिडेट्स के यहाँ पे पोस्टर लगे हुए हैं कि वो जो लॉ कैंपस है वही एकदम छुप गया है। तो इसी से आपको अंदाजा हो सकता है कि किस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में धनबल और बाहुबल भी चलता है। तमाम सारे बाहुबली भी यहाँ चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं, तमाम सारे नेता यहाँ पर चुनाव प्रचार करने के लिए आते हैं। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये भी लॉ फैकल्टी में खरीदने के लिए लोग यहाँ पर आते हैं और ये तमाम सारे नेताओं के भी हाथ में आपने देखा है। ये अलग बात है कि संविधान के कायदे कानून पर कितने सारे लोग चलते हैं, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के जो छात्र संघ का चुनाव है वो बहुत रोचक है। तमाम सारे छात्रों की आपने प्रक्रियाएं सुनी भी हैं। दिल्ली से कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।